ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रिवेणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 37वां पर्व चल रहा है, जिसमें क्रिया ब्रह्म की 17 भेद की बात यहाँ आई थी। पालने योग्य 17 नियम, उसमें से हमने 7 नियम पढ़ लिए थे। एक बार फटाफट पढ़ते हुए आगे के पढ़ते, एक बार वापस 7 नियम पढ़ लेते हैं व्याख्या नहीं करके। 17 नियम 17 भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, तांबूल, गीत, नृत्य, अब्रह्म, स्नान, आभूषण, वस्त्र, वान, शय्या, आसन और सचित्र वस्तु, इन 17 का नियम करना चाहिए। तो अपन ने 7 पढ़ लिए थे। भोजन हो गया था, रस हो गया था, पान हो गया था, लेपन हो गया, फूल हो गया, तांबूल हो गया और गीत हो गया। इतने हो गए थे। आगे के देखो 8वां पात्रा नृत्य, वेश्या नृत्य, देवांगना नृत्य, गैर स्त्रियों का नृत्य, भांड नृत्य, भवैया नृत्य, नर को नारी बनाकर नृत्य, नारी को नर बनाकर नृत्य इत्यादि अनेक जाति के नृत्यों में से प्रमाण करना कि आज इतने नृत्य देखूंगा, शेष का त्याग है। ये नृत्य नियम है। समझ आ रहा कुछ? अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये पंडित जी लिखा कि वेश्या नृत्य का पात्रा, पात्रा भी वेश्या की, पात्रा मतलब वो कहते हैं छक्के को, छक्कों को कहते हैं पात्रा। पात्रा नृत्य, वेश्या नृत्य, देवांगना नृत्य, गैर स्त्रियों का नृत्य, फिर भांड नृत्य, भवैया नृत्य। ये नृत्य कहाँ देखेगा? आप कोई देखने होंगे तो उस ये भाई ब्राह्मण की बात चल रही है बहुत। तो ये बहुत सारे नृत्य चलते थे पहले। लोक रंजन के साधन ये थे। आज टीवी हो गई आपकी, आज टीवी पे आप सब देखते हो, नाना प्रकार के नृत्य, गीत, संगीत चलते सब। उस समय मनोरंजन के साधन ये इस टाइप के थे। ठीक है, हाँ हाँ। तो इसलिए बात है, वर्तमान में ऐसे कोई नृत्य आपके स्पेशल चलते नहीं जो देखेंगे, पर टीवी पे देखते हो ना आप सब। बल्कि उनके तो और बेचारे कभी उपलब्ध हो बात थी। आज टीवी पर सब नृत्य देख सकते हो। आपको जो देखने लिखे ना सर, सब आप खोलो। और टीवी, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में डालो, यूट्यूब जो डालो सब वो तैयार है। गूगल बाबा से निवेदन करो कि पात्रा नृत्य दिखाओ, वो दिखा देगा। हमें तो वेश्या का नृत्य देखना, दिखा देगा। इतने फूड़। और वेश्या नृत्य को, देवांगना नृत्य को, गैर स्त्रियों के नृत्य को, अब तो एक से एक देखो फूड़, इतने फूड़। ये तो और भी मर्यादा से बेचारे करने वाले थे ये जो नृत्य होते थे पहले। आज उससे भी गए भी थे। आप रोज यूट्यूब पे
ये क्या कहते हैं, रील डालते हैं, रील्स है जैसा ही रील डालते छोटी छोटी बना बना करके। इंस्टाग्राम न जाने क्या क्या चलता है, मुझे तो पता भी नहीं पूरा, पर अपने लोग को देखते नहीं इसलिए अपने को ज़्यादा इसका टेंशन नहीं है, पर ये बच्चे सब करते हैं देखते हैं, अपने को देखते नहीं। मैं तो व्हाट्सअप के भी जो डालते हैं ना स्टेटस, वो भी नहीं देखता हूँ, तो दिखाता ही नहीं है। कभी कोई कहता है देखना है तो उसको देखना है तो देखे, बाकी देखता ही नहीं है। और व्हाट्सअप की तुम्हारी डाक आती देखना ही, वो अलग बात है। तो ये सब चीज़ें क्या, अपने उपयोग को चंचलित करना है, विचलित करना है, उपयोग को बर्बाद करना है। इसलिए तो आज खोटे खोटे काम हो रहे हैं बहुत कम उम्र में। तो मोबाइल जो आ गया ना हाथ में, एक जन्मते बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया आज, वो बच्चों को मोबाइल नहीं दो तो रोते हैं। और इसको रोग, इसको कहते हैं, इसको ड्रग्स का है, आप पढ़ना, इसका नाम नहीं रोकने, मोबाइल ड्रग्स हो गया, ये नशा हो गया है, ये नशा हो गया, नशा, इसके बगैर रह नहीं सकते। मोबाइल दो तो वो रहेंगे, नशा हो गया, खतरनाक है। पर स्त्री का सर्वथा त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब स्व स्त्री में संतुष्ट रहते हुए प्रमाण करना कि आज इतनी बार कुशल सेवन का प्रमाण है, शेष का त्याग कुशल नियम है। क्या क्या लिखा पंडित जी ने कि पर स्त्री का त्या स्व स्त्री का भी प्रमाण, इससे ज्यादा नहीं। आज इतनी बार स्नान करूंगा, शेष का त्याग स्नानी में, तो कौन सा दिन में कितनी बार नहाता होगा जो ऐसा लिखा है इन्होंने। मेरे मन में प्रश्न है कि ऐसा कौन होगा जो कितनी बार नहाता होगा, पर है दुनिया में, कोई 2 बार नहाते हैं, कोई 3 बार नहाते हैं। हाँ, तो ये इसलिए लिखा आज इतनी बार ही स्नान करूंगा। बार बार नहाना नहीं होता है, क्योंकि उतना ही पानी वेस्टेज होगा आपका, उतना ही नुकसान होगा। बात वो शुद्धि तो करनी होती है। आज इतने रखे हुए आभूषण पहनूंगा, शेष का त्याग है, ऐसा प्रमाण करना आभूषण नियम है। ये तो कुछ समझ में आता है कितने आभूषण पड़े, और स्नान वाली बात भी लिखी, वो भी सही है, ऐसे नहीं लिखी सब कि हम तो तुम एक दिन में एक बार ही नहाते हो, क्या दुनिया में सबके लिए नियम बने हुए ना, पर आपने नियम नहीं लिया ना, एक ही बार नहाते तो क्या हुआ। इसलिए भी लिखा हो, जैसे पहले के लोग मिलने जाते हॉस्पिटल में, ऑटो में बैठ के आते तो आके नहाते थे और कपड़े भी गिले करते। नहाने भी पड़ता कई बार है, परंतु आपको नियम तो नहीं लिया ना, आपने एक ही बार नहाऊंगा, तो आपको तो लगेगा ना कितनी बार नहाने का पाप। बात उसकी है, इतने वस्त्र रखें, इतने सूत के, इतने रेशमी, इतने सेमी इत्यादि वस्त्र का प्रमाण करना वस्त्र नियम है। अब आप देखो कितने वस्त्र रखने हैं, कोई नियम नहीं है अपने, तो कितना वस्त्रों का पाप लगे। जो इच्छा गए, मेले में गए, देखा समझ में ले लिया, वहाँ गए कहीं घूमने गए, ड्रेस खरीद ली, जहाँ जाते हैं वहाँ कपड़े खरीदना सामान्य बात होगी महिलाओं की, तो जहाँ जाते हैं वहाँ ले लो। अपवाद में छोड़ दो, कुछ महिलाएं होंगी 1-2, बाकी सबके तो यही है। अपवाद दो जगह 5-10% छोड़ दो, और 90% तो आदमी क्या, औरतें ही नहीं आदमी भी करते हैं, बच्चे खरीदते, सब खरीदते हैं। और बाहर कहीं घूमने गए, ड्रेस में कुछ नहीं लेके गए तो क्या ले, मेले में जाने कुछ भी खरीदा नहीं तो मेले में क्यों आए क्यों, ऐसे प्रश्न करते हैं। मैंने कहा मनोरंजन के लिए आए, देखने आए, तो खरीदने जरूर थोड़ी खरीदना हमको। तो मेरे जैसे कम ही लोग मिलेंगे मेले में, जाएंगे खाली हाथ लौट गया, कुछ खरीद के नहीं लाए, बहुत कम मिलेंगे। बाकी सब खरीद के कितने को कुछ न कुछ खर्चा करना ही पड़े। मेले में जाना मतलब अपने तो बंद ही कर दिया जाना, तो अधिकांश तो क्या करना। हाथी, रथ, घोड़ा, ऊंट, बैल, रोज, गोरवर, महिष, अमाड़ी, मियाना, पालकी, नालकी, तकरतवा, इंद्री, विमान, गाड़ी इत्यादि अनेक अश्वारी के वेदों में से इतनी रखी, शेष का त्याग किया। इस प्रकार अनेक पुण्य प्रमाण में जो भी संतोष कर अश्वारी की संख्या रखना महान नियम है। कितने रखेंगे, आज की तारीख में इतने स्कूटर रखे, 1 स्कूटर रखूंगा, 2 रखूंगा,
कार ये रखूँगा नहीं रखूँगा, कितने रखेंगे आप, कितने का उपयोग करेंगे आप, आपका नियम नहीं है, सब पाप लगता है। आप भले एक गाड़ी रख रहे हो पर आपने नियम नहीं ले रखा है ना, तो आपको पाप लग रहा है। यूँ कौन रखता होगा 50-100 गाड़ी? है ना ऐसे 50-100 गाड़ी वाले भी हैं। कितनी गाड़ियाँ बताई थी अभी अंबानी की, वहाँ गिरे इतनी गाड़ियाँ हैं उसके। 27 मंजिला जो मकान है, कितने मंजिला मकान बताया था, पूरा बॉम्बे का सबसे बड़ा बेशकीमती एशिया का मकान, इतनी गाड़ियाँ, लास्ट फ्लोर पर रहते हैं वो, क्या क्या सुविधा सब। वो अपने घर से ऑफिस अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सड़क आराम से नहीं जाते हैं। शायद कब पहुंचेंगे वो मुंबई में। तो ये सब है ना, तो जिसके जिसके पुण्य में और सबकी बात आती है ना। सोने के स्थान, महल, पलंग, बिस्तर, तकिया, चद्दर, रजाई इत्यादि का प्रमाण करना सैया नियम है। कितने बिस्तर रखोगे, कितने तकिए रखोगे, इसका भी प्रमाण करना पड़ेगा कि हाँ हर चीज जो भी आप उपभोग में लेते हो, कुल मिलाकर आप जो भी चीज उपभोग में लेते हो उसका नियम कि भाई इतना करेंगे, इससे नहीं करेंगे बस, नहीं तो सारा पाप माथे पे अविरत रूप पाप, अविरमण रूप पाप लगता ही रहता है अपने को। लगता ही नहीं अपने को, अन्य भी ये पाप कर रहे हैं, अपन पाप हो रहा है, ये ऑटोमेटिक पाप हो रहा है। बोलो, मीटर चालू रहता है, यूँ समझो ऑटोमेटिक। आप घर में लाइट नहीं जलाओ तो भी मीटर का बिल आएगा, आता कि नहीं आता है? तो जलाए तो ही नहीं, जलाया नहीं है तो भी मीटर चालू है आपका, तो फिक्स चार्ज तो है ही। तो ये सब ऑटोमेटिक फिक्स है। आपने चार्जर रखा है, स्विच चालू है कि छोटी मोटी लाइट चल रही है, हल्का करंट प्रवास होता रहता है, ध्यान ही रहता है। आज इतनी सचित्त वस्तु खाना, शेष का त्याग ये सचित्त नियम है। इतनी जगह बैठना, इतनी जगह जाना, ऐसा प्रमाण करना आसन नियम है। लो, 2 घर पे ही जाऊंगी, 3 घर पे ही जाएंगे, 1 घर पे ही जाऊंगा, इतनी जगह बैठूंगा, आपका नियम नहीं सबका। लो, सचित्त वस्तु खाना, शेष का त्याग, सचित्त नियम, कितनी वस्तु खाओगे आप? इस प्रकार यह कह रहे हैं, आज रखी हुई इतनी वस्तु लेना शेष का त्याग है, ऐसी प्रतिज्ञा करना वस्तु नियम है। इस प्रकार ये 17 नियम कहे गए, ये धर्मात्मा अवर्ती श्रावक से लेकर प्रतिमाधारी श्रावक पर्यंत करना योग्य है। अवर्ती श्रावक यानी चौथे गुणस्थान से लेकर, अवर्ती श्रावक कौन कहलाता है? चौथा गुणस्थान वाला। गुरुदेव ने ये तो घोषणा की थी कि मैं अवर्ती श्रावक हूँ। स्वामी जी के पास तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? कुछ नॉलेज तो था नहीं। आपके हमारे गुणस्थान कहाँ है? नहीं, आपका पहला मेरा चौथा है। शांति साहू प्रसाद जी की बात है वो, सेठ साहू प्रसाद शांति प्रसाद जी की बात है वो। श्रावक से लेकर प्रतिमाधारी श्रावक पर्यंत करना योग्य है। इनका प्रमाण होने पर जगत से उदास धर्मात्मा श्रावक का चित्त विषय भोगों से विरक्त रहता है, जिससे प्रमाद नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? प्रमाद नहीं बढ़ता है। इनके विचार से प्रति समय धर्म ध्यान का स्मरण बना रहता है। और क्या रहता है? धर्म ध्यान का स्मरण बराबर बना रहता है। अनर्थ दंड पाप छूट जाते हैं इससे। कौन से पाप? अनर्थ दंड, अप्रयोजनभूत जो पाप है ये सब छूट जाते हैं। ये जितना भी, अब मैं रोज कहता हूँ ना, बिना प्रयोजन पाप ज्यादा बनता है। गाड़ी देख रखी है पर बाकी गाड़ियों का फोकट में पाप लग रहा नहीं लग रहा है। एक स्कूटर है आपके पास पर कितने स्कूटरों का पाप लग रहा है। नियम ही नहीं है कि इतने गाड़ी रखूंगा, ऐसा नहीं रखूंगा, कोई नियम नहीं है। पाप के पाप लगेगा और अपने को लग रहा है। इनका विचार करने वाला, इन्हें याद करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का धारी धर्मात्मा क्रिया ब्रह्म है। ये सब क्रिया ब्रह्म है। अब आगे सुनो, खास महत्वपूर्ण बात आ रही है। जो क्रिया ब्रह्म धर्मात्मा श्रावक के 21 गुण इस प्रकार कहते हैं।
अभी 17 तो नियम बताए थे। अब क्रिया जो ब्रह्म धर्मात्मा है ना, उसके 21 गुण होते हैं। वो 21 गुण क्या है? लज्जावान होता है, निर्लज्ज होने पर देव गुरु धर्म की मर्यादा का लोप कर देने के कारण कुल धर्म छोड़कर कुधर्म का सेवन करते हुए बड़े गुरुजनों के प्रति अविनय रूप प्रवृत्ति करने लगता है। ये दोष होने पर धर्म का अभाव हो जाता है, क्योंकि धर्म का स्वभाव लज्जा है, अतः धर्मी लज्जा गुण का धारक होता है। कौन सा गुण बताया पहला? लज्जा गुण। अपने में देख लेना ये गुण है कि नहीं। 21 गुण मरता है, उसमें से आप में से कौन सा गुण नहीं है और कौन सा है, देख लेना सारे। तो उसमें पहली बात है लज्जा की बात ही है। क्यों? लज्जा खून है, पर आज कैसे होते जा रहे हैं लोग सब? लज्जा ही नहीं रही है। बड़े छोटे बड़े, यहाँ देव गुरु धर्म की बात लिखी, देव गुरु धर्म की मर्यादा का लोप कर देने के कारण कुल धर्म छोड़कर कुधर्म का सेवन करते हुए बड़े गुरुजनों के प्रति अविनय रूप प्रवृत्ति करने लगता है। मर्यादाएं खत्म। ये दोष होने पर धर्म का अभाव हो जाएगा फिर। इसलिए क्या लिखा? क्योंकि धर्म का स्वभाव लज्जा है। धर्म का स्वभाव लज्जा लिख दिया। धर्मी लज्जा गुण का धारक होता है। लाश कहते हैं ना, लाश नहीं है, वो लज्जा है। घूंघट, जो लाश शब्द कहते हैं ना, लाश तो बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव मूल है वो लज्जा। घूंघट निकाल तो उसको लाश कहते थे ना, उसका सबसे तो लाज शर्म तो वही लाज है। लाज में लज्जा, लाज से लाश बना और लज्जा से लाश बना, लाज का लाश बन गया। अलग अलग एरियो में अलग अलग बोलते हैं ना, वो चीज़ है। तो घूंघट वो लज्जा का प्रतीक था महिलाओं के। आज भी कई लोग जैसे बैठे हुए हैं तो महिला गाँव में घूंघट निकाल लेती है, लज्जा। सास ससुर के सामने पति का घूंघट निकाल के रखती है। हमारे निकाल देते, कहीं जाते जैसे घूंघट निकाल देते, उनके सामने नहीं देखना। स्कूल में आते कहीं तो घूंघट निकाल, बात नहीं करते। अदया सभी पापों का मूल है, अतः वह दयावंत होता है, निर्दयी नहीं होता है। क्या लिखा? अदया सभी पापों का मूल है, समस्त पापों का। दया ही नहीं तो। अतः दयावंत होना, निर्दय नहीं होना। लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तीव्र कसाई होने पर लोक की निंदा होती है। तीव्र कसाई होगा क्या होगा? लोक में निंदा होगी ही होगी। धर्म रूपी कल्प वृक्ष नष्ट हो जाता है। धर्म का जो कल्प वृक्ष है, तीव्र कसाई होगा तो नष्ट होना ही है। अतः धर्मी शांत स्वभावी होता है। कैसा होगा? शांत स्वभावी। क्रोध आदि कसाई उसके तीव्र नहीं होती। क्रोध नहीं होता ऐसा नहीं लिखा। क्रोध मान माया लोभ कसाई होगी ही नहीं ऐसा नहीं लिखा, पर मंद होगी। तीव्र कसाई नहीं होता। लोग करते तीव्र कसाई क्या? मार दूं, फाड़ दूं, चीर डालूं, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, कितना क्या क्या कर डालते फिर। हाँ, उठा के पत्थर ही फेंक दिया, मार दिया। किसमें करेगा तब? तीव्र कसाई में करेगा। जिसने चक्कू मारी है तो कैसे मारी उसने? तीव्र कसाई में मारी है ना। बिना तीव्र कसाई के थोड़ी मारी जा सकती, कोई चक्कू मारेगा किसी को। यह केवली सर्वज्ञभाषी धर्म के श्रद्धान सहित जिन धर्म का उपदेशक होता है, स्वेच्छाचारी मिथ्या धर्म का उपदेशक नहीं होता है। क्या लिखा? वह केवली सर्वज्ञभाषी धर्म के श्रद्धान सहित जिन धर्म का उपदेशक होता है। चौथा गुण, यदि उपदेश देगा तो जिन धर्म का उपदेश देगा। स्वेच्छाचारी मिथ्या धर्म का उपदेश नहीं देता। वो क्रिया ब्रह्म वाला जो ब्राह्मण है उसके 21 गुण होते हैं। 21 में चौथे गुण में बात कर रहे हैं
कि वह मिथ्या धर्म का उपदेश नहीं देगा। जिन धर्म का उपदेश देगा, मिथ्या बातें नहीं करेगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, देवरे चले जाओ, देवरे चले जाओ, किसी देवरे पर जाने की बात नहीं करेगा, और भी मिथ्या की बात नहीं करेगा। वह अन्य के दोषों को ढकने वाला तथा अपने अवगुणों को प्रकट करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? अन्य के दोषों को ढकेगा और अपने अवगुणों को प्रकट करेगा। ऐसा गुण क्या अपने में है, ये गुण देखते जाना। 5 हो गए। वह परोपकारी होता है, अन्य से द्वेष करने वाला नहीं होता है। परोपकार, दूसरों के प्रति रंज मात्र भी द्वेष भाव नहीं। किसी का बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके पास इतना क्यों, उसका ऐसा क्यों, कोई द्वेष भाव नहीं। वह देखने मात्र से प्रीति उत्पन्न करने वाला सौम्य मूर्ति होता है, भयानक आकार वाला नहीं होता। वो क्या कहा? देखने मात्र से प्रीति उत्पन्न करने वाला सौम्य मूर्ति होता है वो क्रिया ब्राह्मण। भयानक आकार वाला, देख करके लोग डर जाए, जिसको होता ना, किनका रूप, चेहरा है, तरीका, उसको देख के लोग डरते, फिर उसके पास आना नहीं चाहते। और किसी का लोग उसके पास जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सौम्य मूर्ति वाला। गुण ग्राहक होता है, अवगुण ग्राहक नहीं होता। दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है वो, अवगुणों को नहीं, गुणों को ग्रहण करता है। और बाकी ज्यादातर कैसे सब लोग हैं, अवगुणों को ग्रहण करते हैं। पर ये जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, उसके अवगुणों को नहीं, उसके अंदर जो गुण है उसको ग्रहण करेगा। अवगुण रहने दिया, कोई लेना देना नहीं। हंस क्या करता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है, जबकि दोनों चीज थी। ऐसे वह ब्राह्मण उसके अंदर के गुणों को ग्रहण कर लेता है, अवगुणों को छोड़ देता है। उसके अवगुणों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छाइयों को ग्रहण कर लो, बुराइयों को छोड़ दो। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई है, आप उसमें से अच्छाई ग्रहण कर लो। आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ बढ़ जाएगी बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक एक व्यक्ति से एक एक अच्छाई ग्रहण करोगे तो आप में कितनी अच्छाइयाँ हो जाएगी। यथा योग्य विनय करने वाला माधव धर्म का धारक होता है। यथा योग्य विनय करने वाला, जिसकी जैसी विनय चाहिए उसकी वैसी विनय करना। मुनिराज की कैसी होगी, एल्लक की कैसी होगी, चुल्लक की कैसी होगी, हारिका की कैसी होगी, व्रतिधारी की कैसी होगी, चौथे गुण स्थान वाले कैसी होगी, अन्य माता पिता की कैसी होगी, अन्य लोग की कैसी होगी, सबकी यथा योग्य विनय भैया। आप भी क्या करते हो, सब ग्राहक के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो? जैसा ग्राहक देख लेते हैं, ये ग्राहक क्या है, ज़्यादा भाव करने वाला है या नहीं करने वाला है, तो उसको उस आप रेट बताते उतारते हैं। और जो भाव नहीं करता उसको आप वो रेट बताते, कोई भाव नहीं करेगा, इसको फिक्स बताया काम खत्म। और ये भाव करेगा तो पहले से उधर चलते हैं, पता रहता नहीं, बताया बोलो कि ये व्यक्ति कभी भाव नहीं करता, हम जो रेट कहेंगे वही देगा, तो आप उसको वही वास्तविक जो रेट है वही कहोगे उसको, हाँ वही बोलेंगे। वो उसकी वो है, वो उसकी अज्ञानता है। जब अपने को पता अपन गए व्यक्ति वही लेता है, और फिर वो कम देता है तो उसकी अलग बात है, नहीं देना चाहिए। पर कुछ ऐसे भी होता है तो अगली बार उसका ध्यान रखेंगे ना, भाई वो आज तो दे गया कोई बात नहीं, तो अब पता लगे नहीं ग्राहक ऐसा है, तो अगली बार वो वापस चोट खाता है। ऐसा ये नियम है। आप कहीं कुछ नहीं होता है, तेल तिलों में से निकलेगा, कहीं से नहीं निकलता है। आज मैं आपके यहाँ आया और आपने कहा 1100 रुपये, आपने कहा पंडित जी 6 है, तो आपने सही रेट बता दी, और फिर भी मैं 1000 रुपये दूंगा, आप शंका के कारण ले भी लोगे, ठीक है। पर अगली बार जब आएंगे तब वो सीधे अब 1100 के पहले से 1500 होंगे, क्योंकि कम दे के जाने वाला आदमी है। ये नहीं ऑटोमेटिक होगा, वो कोई नहीं छोड़ेगा, कहीं कहीं से निकलेगा वो।
और आज कम दिए तो कल भरने पड़ेंगे आपको, इस पर्याय में अगली पर्याय में भरने पड़ेंगे आपको। तो ये व्यवस्था है। तो हमें यहाँ पर जो बात कही गई है कि गुण ग्राहक होना चाहिए, अब गुण ग्राहक नहीं होता। यथायुग विनय करने वाला हो, सभी जीवों को अपने समान मानने के कारण सभी के प्रति मैत्री भाव रखता है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, सबके प्रति मैत्री भाव। अब सामने वाला क्या करता है वो जाने, वो सबके प्रति क्या रखता है, मैत्री भाव रखता है, सभी के प्रति मैत्री, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। सामने वाला द्वेष कर रहा है तो कर रहा, वो जाने, नहीं बोल रहा है तो वो जाने, अपने प्रति वो द्वेष नहीं रखता, नहीं बोल रहा उसकी मर्जी है भैया, बोल रहा है तो उसकी मर्जी है, पर क्रिया ब्राह्मण उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है। न्याय पक्ष का धारक होता है, अन्याय पक्ष का पोषण नहीं करता। जो न्याय की बात है वो करेगा, अन्याय का कभी भी पोषण नहीं करेगा। मिष्ट मधुर स्वर से वार्तालाप करता है, कठोर वचन नहीं बोलता, बात मीठी बोलता है, मधुर बात कहता है, कठोर बात नहीं करता है। अब सही बात कहने पर भी किसी को कठोर लगती हो और वो उसका कुछ नहीं कर सकते। टोडरमल साहब ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि शराब की निंदा करें और कलाल को बुरा लगे तो उसमें तो वक्ता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। कलाल के प्रति द्वेष भाव नहीं है इसमें, पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि भाई शराब छुड़ाने की बात कर रहे हैं, अब इसमें कलाल को बुरा लगे तो इसमें कोई वक्ता का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? 25 बार तो बोला है कि उसका मधुर विचरण सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, तो ऐसे किसी को कष्ट पहुंचता वो कष्ट नहीं, वो भाव नहीं है ना, उसको कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं है, तो समझ जीवों को हित का भाव है ना। नशा छुड़ाने की बात करेंगे नहीं करेंगे? तो नशा छुड़ाने की बात करना हित की बात है, क्या हित की बात है? अब जो नशा बेचता है उसका क्या करें? अब उसको तकलीफ होगी ना। एक सही घटना याद आ गई मुझे, वहाँ गया था बेड़िया, सनावत के पास में बेड़िया है वहाँ, तो वहाँ पर फल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये चीज़ नहीं चढ़ानी। तो पुजारी आके बोला बाद में प्रवचन हो गए से, पंडित जी, एक पंडित जी आते ये नहीं चढ़ाना, तो सब चीज़ें कम होगी, ये बच्चे ये भी आप बंद करा दोगे हमारा क्या होगा? वो बोला कि पंडित जी हमारा क्या होगा फिर, यो सब बंद करा दोगे? मैं कहा हम बंद करा उसकी जगह बढ़िया चीज़ चढ़वा रहे हैं ना, इस फल की जगह उत्तम फल चढ़वा रहे हैं, हल्का फल नहीं चढ़ाओ, ये सड़ जाएगा गल जाएगा। आप कितने फल कितने खाते हो बताओ, और कितने बेचोगे, क्या रेट मिल जाएगी बताओ? हाँ ये बात तो सही है, आपकी सामग्री आपकी कम थोड़ी करा रहे। और अब हमने इसे क्या, अब उसको तकलीफ पड़ी तो पड़ी, अपना भाव नहीं था कि पुजारी की कोई सामग्री कम हो जाए, पुजारी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं था, इसलिए कोई दोष नहीं है। आया ख्याल में कि नहीं? अभिप्राय क्या है वो देखना है। अमिष्ट मधुर न्याय प्रिय वचन बोल रहा है तो वो बोलना है। अब उसके कारण भी किसी को तकलीफ होती तो होती है ना, उसका कौन क्या करे बता? तो ऐसे तो होगा। अब सामग्री बिल्कुल मना कर दिया देने की, इतनी सामग्री नहीं देना, गाय को खिला दो, उनको खिला दो, तो फिर क्या करेंगे? तो भाव थोड़ी है उसको, पुजारी को किसी को कष्ट पहुंचाने का। एक निर्माल वस्तु किसी को मत दो भैया, उनको पैसा दे दो, अच्छा जितनी सा उसके बजाय उसको पैसा दो, अच्छा है। तो देखो भाई, गंभीर स्वभाव सहित दीर्घ विचारक होता है, बालकवत सामान्य विचारी नहीं होता। वो क्रिया ब्राह्मण कैसा होता है? गंभीर स्वभाव सहित होता है, दीर्घ विचारक होता है, बालकवत सामान्य विचारी नहीं होता है, विशेष ज्ञानी होता है, किन्हीं कुवादियों की खोटी नई युक्तिकांड धर्म से विचलित नहीं होता। वो स्वयं अनेक सदयुक्ति, सदृष्टांत, सच्चे शास्त्र, न्याय से सत्य स्वरूप बताकर कुवादियों का खंडन करने वाला भला ज्ञानी होता है।
क्या कहा राक्षस, पकड़ में आया कि ये लिखा जो कुवादियों के खूंटी नए युक्तियों कारण धर्म से विचलित नहीं होता। और अभी हो क्या रहा है, खोटी खोटी युक्ति देते हैं और लोग बदल जाते हैं। भाई तर्क तो देंगे ना, कोर्ट में जाते हैं वकील, दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष के वकील अपने अपने तर्क देते कि नहीं देते हैं, क्यों जिया जी? और जीत किसकी होती है? झूठ की भी हो जाती है कोर्ट में, ऐसा नहीं कि सच्चे की हो। जो मजबूती से जितना बढ़िया ढंग से तर्क देता है उसकी जीत होती है। वो सच्चा झूठा पर उसने कितना पेश किया तर्क को मजबूती से, तब वह झूठा भी सच्चा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अब परंतु उस झूठा सच हो गया, पर अब मैं पूछता हूं क्या सचमुच झूठा सच हो गया? ओ न्यायाधीश के सामने आपने बोल गए, आपके फेवर में पक्ष में रिजल्ट भी आ गया, परंतु क्या सच हो गया? वो प्रकृति में वो झूठा है तो झूठा ही है, सत्य है वो सत्य ही है। इसलिए गांधी जी ने लिखा सत्य की कभी हार नहीं होती, सत्य की जीत ही होती है। क्यों? सत्य सत्य रहता है, कभी सत्य कहाँ हारेगा? कोशिश करता है ना कि सत्य को मतलब झूठ को सत्य बनाने। बिल्कुल, वो पूरी कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो उसको पैसे कैसे मिलेगा बताओ? भाई जो भाई दो लड़े तो दोनों में से एक तो झूठा है, एक ही सच्चा, एक तो झूठा है ही ना। अब झूठा है तो झूठों की भी तो लड़ाई हो रही, केस जीत जाते नहीं जीत जाते? कितने लोग जीत जाते हैं? किस बल पे? कुतर्कों से, कुवादियों से। तो कहते हैं परंतु क्रिया ब्राह्मण ऐसे कुवादियों के मतों में नहीं पड़ता। कुवादियों की खोटी नई युक्ति कारण धर्म से विचलित नहीं होता। अच्छे अच्छे तर्क दे देंगे, हाँ कैसे हम बदल नहीं सकते हैं? हाँ मैं करता ही नहीं हूँ, ये बात कैसे मान लें? मैं देखो ये मैंने पीछे उठा के यहाँ रखी, मैंने रखी कि नहीं रखी? हाँ, और ये कहते नहीं, अब देखो अब इस ऐसे तर्क देंगे कि नहीं देंगे? हाँ? हम कुछ नहीं कर सकते क्या? फिर कुछ नहीं कर सकते तो काहे को आए यहाँ पर? तो कर सकते कि नहीं कर सकते कुछ बताओ? हम पेपर में हेर फेर नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? अब बना हम करके बताते हैं आपको। तो ऐसे तर्क दे देंगे और आपको उदाहरण देके समझा देंगे और आपको कि हाँ बात सही है। कैसे नहीं कर सकते? पर में हेर फेर तो कर ही सकते हैं, और नहीं कर सकते तो फिर हम काहे के मतलब हमारा क्या उचित? जब तीर्थंकर भगवान जी ये कहते हैं कि तू पर में हेर फेर कर ही नहीं सकता, और तू उन्हीं के पद पर चल करके उन्हीं के विरुद्ध बोल रहा है। जो सही बात कह रहे हैं उनके विरोध करने के लिए तू झूठ बोल रहा है, और सर्व के भगवान की बात कोई खिलाफ कर सकते हो तो लो, अपने हाथ है इसको मोड़ के बताओ, इधर देखिए ये मुड़ता है इसलिए आप मोड़ सकते हो। अब ये मेरा पैर है मान लो, अब जैसे ये पैर चलता वैसे क्यों नहीं चला सकता? मैं चला सकता तो चला देता ना। अब इसमें जैसे हो रहा है वैसे कर पा रहे हैं ना, इसमें जिस टाइप की चाल चल रही वहीं तक कर पा रहे हैं। पहले से लेकर अब तक कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो हुआ अपने आप है कि मैंने किया है? अब वो आप फिर इस तरह कर लो, एकदम ऐसे जैसे चल रहा है वैसे करो ना। ये पैर प्रति समय अकर्तृत्व का भाव सिखा रहा प्रति समय मेरे को। काहे का कर्ता बनता भैया? तू कर नहीं सकता पर में हेर फेर, अरे अपने में भी नहीं कर सकता, पर में तो जाने दे। पर समझ में नहीं आता है। अपनी क्रिया का कर्ता तो तू है, पर हेर फेर कर सके ऐसा करता नहीं है तू। आई बात समझ में कि नहीं? पर हमें ये बात समझ में नहीं आती।
और दूसरे तर्क दे कि हाँ बात सही है, सही कैसे नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं। ये घड़ी उठा के यहाँ रख दी, किसने रखी? मैंने ही तो रखी है। हाँ, यहाँ कहते हैं तू उठा ही नहीं सकता है, तू इधर रख ही नहीं सकता है। इधर से इधर में निमित्त हुआ तो धर्मद्रव्य निमित्त हुआ, तू भी निमित्त है दूसरे नंबर का। पहले नंबर का निमित्त तो धर्मद्रव्य है, क्षेत्र से चित्रांतर हुआ ना, गमन हुआ, तो कौन निमित्त हुआ? धर्मद्रव्य। परिणमन में निमित्त काल द्रव्य हुआ, जगह दी तो आकाश ने दी, ये भी निमित्त करता नहीं। और उसके बाद 13 नंबर है निमित्त में भी, तो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। तो जबरदस्ती उपादान कारण बन रहा है। कैसी कैसी भूल। पर सही बात को नहीं समझने के लिए या सामने वाले का जबरदस्ती विरोध करने के लिए खोटे तर्क देकर क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए लिखा कि वह कुवादियों की खोटी नई युक्ति कारण धर्म से विचलित नहीं होता। स्वयं अनेक सदयुक्ति, सदृष्टांत, सच्चे शास्त्र, न्याय से सत्य स्वरूप बताकर कुवादियों का खंडन करने वाला भला ज्ञानी होता है। क्रिया ब्राह्मण ऐसा होता है। सभी को सुखी देखकर सुख पाने वाला सज्जन स्वभावी होता है, अदेखा दुर्जन नहीं होता। क्या कहा? सभी को सुखी देखकर सुख पाने वाला सज्जन है। सामने वाला सुखी है, दुखी नहीं होता, इसको सुख क्यों मिल गया। अदेखा दुर्जन नहीं होता, देखा नहीं दुर्जन नहीं होता। वो सामने वाले को सुख को देख सके, सामने वाले को दुख देख करके दुखी हो, उसके दुख को देख करके सुखी नहीं हो। बढ़िया है, इसके तकलीफ होती, अच्छा है, ये तो मांगता ही था, इसके लक्षण ही ऐसे थे, इसने कर्म ही ऐसे किए हैं, ऐसे भाव नहीं रखना भैया। हाँ, एक बच्ची का जन्म हुआ, कल आपने पढ़ा हो अखबार में किसी ने, है ना। अब वो बच्ची जन्मी, 4 घंटे बाद मर गई। बच्ची एक बच्चा ये भी थे नहीं, क्योंकि वो जन्म उसके पैर दोनों ऐसे हुए और पूरे जल पड़ी, 16 उम्र में हुई, मिलने वाले एक। तो उनके ऐसी वजह, अब कई वर्षों तक से संतान नहीं थी, हुई तो ये हुई। अब मुझे विचार आया, कई लोगों ने क्या शब्द कहे होंगे, के तो भगवान को देना नहीं था, दिया तो भगवान ने ऐसा क्यों दिया। कहा होगा कि नहीं कहा होगा, बोलो। इससे बढ़िया भगवान देता ही नहीं जो अच्छा, इतने वर्षों से दिया तो फिर ऐसा क्यों दिया। और 4 घंटे में वो मर गया जी। मनुष्य पर्याय मिली, पर कैसी दशा, पूरा चमड़ा यूं हो रहा था और मोटा भी थे, और दोनों हाथ से जल परी उसका नाम। जल परी मतलब मछली होती है, उसके आगे का भाग पूंछ ऐसी होती, उस टाइप का था पूरा। फोटो आया एक बार में पढ़ना, रघुनाथपुरा गाँव के। अब उस महिला को कितना दुख हुआ होगा, कितनी पीड़ा पहुंची। 9 महीने तक तो उसने बाहर झेला, फिर संतान ऐसी हो जाए, क्या होगा आप सोचो। और फिर कई वर्षों से हुई हो, कितनी मनोती की होगी, कहाँ कहाँ गए होंगे पता नहीं। और फिर आप सोचो, तो कुछ लोगों ने बढ़िया हुआ, ऐसा कहा होगा किसने, कैसी मांगती थी, किसने कहा कि बेचारे को दुख कैसा दिया, भगवान को देना ही नहीं चाहिए था। तो भगवान कहाँ देता है, कुछ पता ही नहीं है, पर बस दोष तो भगवान पे ही। धर्म के अंग रूप दया का धारक दान पूजादि गुण सहित धर्मात्मा होता, पापी नहीं होता है। प्रिय ब्रह्म भली बुद्धि का धारक होता है, कुबुद्धि धारक नहीं होता। बुद्धि कैसी होती है, भली बुद्धि का धारक होता है। ये सब अपने में होने चाहिए गुण, उसकी बात चल रही है, समझ लेना। यथा युग का जानकार होता, मूर्ख नहीं होता। यथा युग जो उसकी जानकारी, उसको नॉलेज होता है। दीनता उद्धता सहित मध्यम स्वभावी होता है। कैसा होता है, मध्यम स्वभावी। 20वां स्वाभाविक विनयवान होता, अविनय नहीं होता है। स्वाभाविक जिसका जैसा विनय चाहिए वैसे विनयवान होता है। और 21 पापारम क्रिया से रहित शुभाचरणी होता है। किससे रहित होता है, पापारम क्रिया से रहित और शुभाचरणी।
पाप की क्रियाओं से रहित, पापारंभ जितनी क्रियाओं से रहित और शुभ आचरण करने वाला होता है। ऐसे इन 21 हुए ना, इन उक्त गुणों से सहित क्रिया ब्रह्म होता है। इन 31 गुणों से युक्त कौन होता है? क्रिया ब्रह्म होता है। क्रिया ब्रह्म ब्राह्मण ऐसा होता है। अब आगे जो है और बहुत अच्छा वर्णन है, जो अन्य मतों में भी इसका कैसे अच्छी बातें कही है। अन्य मत में भी क्रिया ब्रह्म के बारे में अनेक ग्रंथों के उदाहरण देख करके यहाँ बात की गई है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। वो आप समझना, देखो वहाँ पर भी ऐसी सी बातें आई हैं। तो ये 21 गुणों की चर्चा अपनी हुई कि क्रिया ब्रह्मांड में कैसे गुण होने चाहिए, तो वह सब गुण अपने में भी हों, हम उसका पालन करें, इसी भावना से।